अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, एमसीक्यूज फ्राम सीएसएस, पास्ट पेपर्स, बुक्स एंड आथर्स। डियर स्टूडेंट्स, जो है आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने जो सीएसएस के इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर होता है उसमें से सिर्फ उन एमसीक्यूज़ का चुनाव किया है जो मुख्तलिफ़ किताबों के नामों से मुतल्लक है या उनके आथर्स के बारे में पूछा गया है। तो इसमें सिर्फ हम किताबों के हवाले से बात कर रखे हैं। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज की वीडियो के अंदर है हमने इंटरनेशनल रिलेशन के सीएसएस के पेपर में जो ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनका तल्लुक़ मुख्तलिफ़ किताबों के साथ होता है उनका चुनाव किया है। तो आइए देखते हैं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज़ द वर्क ऑफ सैमुअल हंटिंगटन। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो है ये बहुत फेमस किताब है। ये अमेरिकन राइटर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने जो है ये किताब जो है लिखी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और ये जो किताब है ये पोस्ट जो कोल्ड वार इरा है वहाँ लिखी गई थी, यानी कोल्ड वार के ख़ात्मे के बाद जो है ये सैमुअल पी हंटिंगटन लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीबों का तसादम। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये बहुत फेमस किताब है, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा, 1992। तो ये किताब भी, ये भी राइटर जो हैं, ये भी इनका तल्लुक़ भी अमेरिका के साथ है और ये भी जो है कोल्ड वार के ख़ात्मे के बाद लिखी गई है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द कोल्ड वार वाज रिटन बाय फ्रांसिस फुकुयामा इन 1992। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान वाज रिटन बाय डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी। और डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी के का जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है उसमें ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहे हैं। और उसके बाद जो है ये गुज़िश्ता दौर में जो है निगरान वज़ीर आला यानी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी रहे हैं। तो ये जो किताब है द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान वाज रिटन बाय डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, द 20 ईयर्स क्राइसिस 1919 to 1939, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय E.H. कार। दोबारा सुन लीजिएगा, द 20 ईयर्स क्राइसिस फ्राम 1919 to 1939। तो ये जो इंटर वार्स पीरियड है जो कि 1919 से शुरू होकर 1939 तक, यानी फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के ख़ात्मे से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार के शुरू होने का जो दौर है उसको इंटर वार्स पीरियड कहते हैं। तो ये जो किताब है ये उसी दौर की जो है वो नुमाइंदगी कर रखी है। द 20 ईयर्स वार क्राइसिस 1919 to 1939, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वाज रिटन बाय E.H. कार। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Voyage through history. Voyage through history was written by Voyage through history was written by Masarati Hussain Zuberi. Masarati Hussain Zuberi is the writer of the book Voyage through हिस्ट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्वेस्ट विदाउट वार। कॉन्क्वेस्ट विदाउट वार वाज रिटन बाय निकिता ख्रुश्चोव। निकिता ख्रुश्चोव, ये नाम से लग रहा है कि ये इनका तल्लुक़ रशिया के साथ है। कॉन्क्वेस्ट विदाउट वार, दिस बुक वाज रिटन बाय निकिता ख्रुश्चोव। निकिता ख्रुश्चोव की ये किताब है। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हायर दैन होप। बहुत खूबसूरत नाम है किताब का, हायर दैन होप वाज रिटन बाय नेल्सन मंडेला। द हायर दैन होप वाज रिटन बाय नेल्सन मंडेला। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, बहुत फेमस किताब है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज रिटन बाय हैंस मार्गेंथ्यू एंड केनेथ W. थॉम्पसन। तो आमतौर पे
ये जो पॉलिटिक्स अमंग नेशन है ये मॉर्गन थ्यू के नाम से जो है वो जानी जाती है, लेकिन इस किताब के को राइटर हैं, एक मॉर्गन थ्यू हैं और दूसरे जो हैं वो केनेथ डब्ल्यू थॉम्पसन हैं। और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो was first published in German on February 21, 1884। 1848 को जो है कार्ल मार्क्स की किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है पब्लिश हुई है। और ये जो किताब है ये कम्युनिज्म के ऊपर जो है एक ऑथेंटिक किताब जो है तस्वर की जाती है, और कार्ल मार्क्स की जो बेस्ट बुक है उसमें इसका शुमार होता है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो was published in German on February 21, 1848। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास है। प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी, द प्रिपेयरिंग फॉर द 21st सेंचुरी वाज रिटन बाय पॉल कैनेडी। Preparing for the 21st century is the book which was written by पॉल कैनेडी। और आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी वाज रिटन बाय हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर जो है ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखे हैं जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, उस दौर में जो है इनको बड़ी मकबूलियत हासिल थी। तो उनकी किताब है न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी बाय हेनरी किसिंजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। डियर स्टूडेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज रिटन बाय पामर एंड परकिंस। पामर एंड परकिंस की ये किताब है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और नेक्स्ट हमारे पास किताब है जी राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स किताब का नाम है, और इसके राइटर हैं पॉल कैनेडी। ये पॉल कैनेडी की दूसरी किताब का जिक्र यहाँ पे आ रखा है, इससे पहले भी एक किताब का जिक्र आया है, तो ये किताब उनकी है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, पॉल कैनेडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इंटरव्यू विद हिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त नाम है इंटरव्यू विद हिस्ट्री बाय ओरेना फेलासिक। ओरेना फालासिक राइटर का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, बुक बाय व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन जो है ये इन्हीं की क़यादत में जो है रशिया के अंदर 1917 के अंदर जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, और ये रशिया के पहले जो है वो प्रेसिडेंट जो थे बने थे। इन्हीं के दौर में रशिया को जो है USSR का स्टेटस जो था वो दिया गया था। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये व्लादिमीर लेनिन की किताब जो है ये लिखी हुई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स न्यू रियलिज्म एंड स्ट्रक्चरल रियलिज्म थ्योरी वाज फर्स्ट आउटलाइंड इन द बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाय केंथ वाल्ट्स। तो किताब का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिटन बाय केनेथ वाल्ट्स इन 1979। और ये इस किताब की ख़ास बात यह है कि इसमें न्यू रियलिज़म और स्ट्रक्चरल रियलिज़म के ऊपर जो है वो सबसे पहले बात की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स इज ए बुक रिटन बाय जॉन मेयरशिमर। दोबारा देखिएगा द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इज ए बुक बाय जॉन मेयरशिमर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी विच फ्रेंच थिंकर पोर्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉस। आपने बताना ये है कि विच फ्रेंच थिंकर पोर्ट्रेटेड द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉस। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ लॉस जो है ये किसकी किताब है, और इस किताब की ख़ास बात क्या है। जीन बोदीन जो है ये जो स्पिरिट ऑफ लॉज है ये जीन बोदीन की किताब है। और जीन बोदीन जो है उसका जो नाम है वो जो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है या फिलॉसफी ऑफ सॉवरेनिटी है उसके नाम से मंसूब है। तो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो है सबसे ऑथेंटिक तरीके से जो है वो
जीन बुद्दीन ने जो है वो पेश किया है और उसकी किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसके अंदर इस किताब की जो ख़ास बात है वो उनका नज़रिया इक़्तिदार आला यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है जो उन्होंने इसके अंदर पेश किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who presented the concept of popular sovereignty? Who presented the concept of popular sovereignty? The answer is Rousseau. Rousseau is the writer who presented the concept of sovereignty. और रूसो की किताब का नाम ये है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की किताब का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर उसने अपना पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी जो है वो पेश किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which school of thought initiated the pluralist view of sovereignty in Britain? तो बरतानिया के अंदर जो है किस स्कूल ऑफ थाट ने जो है जो प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ सॉवरेनिटी है वो सबसे पहले पेश किया, तो वो है गिल्ड सोशलिज्म। विच स्कूल ऑफ थाट इनिशिएटेड द पॉपुलर व्यू ऑफ सॉवरेनिटी इन ब्रिटेन? द करेक्ट आंसर इज गिल्ड सोशलिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the counterpart of private law? The counterpart of private law is public law। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ? द आंसर इज द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ इज क्रिमिनल लॉ। द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ इज क्रिमिनल लॉ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फ्लोरिश्ड इन एंशिएंट ग्रीक city states? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, जी दोबारा देखिएगा। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्लोरिश्ड इन एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स? द आंसर इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो एंशिएंट ग्रीक जो है उसकी जो सिटी स्टेट्स थी उसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो पाई जाती थी। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द 20th century which existed in Germany and Italy in between the period of two world wars? The answer is fascism and Nazism। फाशिज़म जो है इसका तल्लुक इटली के साथ था, जो कि उस वक़्त मुसोलिनी जो है इटली का सरबराह था, और नासीज़म का तल्लुक जर्मनी के साथ है। उस वक्त हिटलर जो है वो जर्मनी का सरबराह था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच कंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बिन वर्किंग सिंस 1789? द आंसर इज़ USA। USA के अंदर जो मौजूदा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, इसका जो आगाज़ है वो 1789 के अंदर रखा गया था। और अमेरिका का जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको दुनिया का शार्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1789 के अंदर जो है वो नाफिज हुआ था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो USA है इसका मौजूदा आइन जो है वो कितना कदीम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच कंट्री distinct system of plural executive exist? In which country distinct system of plural executive exist? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की जो एग्जेक्टिव है उसको प्लूरल एग्जेक्टिव कहा जाता है, जबकि अमेरिकन एग्जेक्टिव जो है उसको सिंगल एग्जेक्टिव कहा जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड जो है इस वक्त दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्लूरल एग्जेक्टिव सिस्टम जो है वो पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीगल वाज ए थिंकर। हीगल वाज ए थिंकर आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट है हीगल, आइडियलिस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंथम एंड J.S. मिल वर थिंकर्स यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिस्ट कहना चाहिए। तो बहरहाल जो दोनों बेंथम हैं और जो J.S. मिल हैं, उनका जो नज़रिया है जिसकी वजह से उनको बड़ी मकबूलियत हासिल हुई वो है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी नज़रिया अफादियत पसंदी। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन रह गए हैं। वो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। मांटेस्को का तल्लुक भी जो है वो फ्रांस के साथ है, और मांटेस्को जो है उसने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पेश की है। इसके साथ जो है उसने थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी पेश की है। तो ये दोनों थ्योरी जो हैं वो मांटेस्को के नाम से मंसूब हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थियरिस्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच? तो जो सिस्टम अप्रोच है उसका सबसे प्रोमिनेंट जो थिंकर कौन है वो है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन
इज़ द पर्सन हु प्रेजेंटेड द theory ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थियरिस्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच? द करेक्ट आंसर इज़ डेविड ईस्टन। और नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर फिलासफर्स ग्रीस। तो ये तीनों फिलासफर जो हैं इनका तल्लुक ग्रीक के साथ है। सुक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल वर द फिलासफर्स ग्रीस। द करेक्ट आंसर इज यूनानी हकीम है। और लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आइडियलिस्ट रिगार्ड्स द स्टेट एज एन एंड इन इटसेल्फ। यहाँ पे आएगा एंड इन इटसेल्फ। जो आइडियलिस्ट हैं उनका कहना ये है कि रियासत बज़ाते ख़ुद एक मकसद है, यानी ये मकसद के हुसूल का ज़रिया नहीं बल्कि रियासत बज़ाते ख़ुद मकसद है। आइडियलिस्ट रिगार्ड्स द स्टेट एज एन एंड इन इटसेल्फ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।